हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो का टाइटल देख के आपको ऐसा लग रहा है कि क्या क्रैश आने वाला है। देखो, क्रैश ऑलरेडी आ गया है एंड आपको हमेशा बताया गया है मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से कि बुल मार्केट या ऑल्ट सीजन पे जब भी रैली आती है, प्लीज़ 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 प्रॉफिट बुक करते हुए चलना, क्योंकि क्रैश कभी भी आ सकता है। अब एक चीज़ मैं इस वीडियो पे एक बहुत क्लियर कट एक स्ट्रैटेजी, आपको छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ, जिससे आप बार बार राउंड ट्रिप नहीं मारोगे। अब राउंड ट्रिप क्या होता है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 ट्रेड लिया, राइट? मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही मैंने ये ट्रेड दिया था ईडीए का आपको। सपोज़ आपने ये ट्रेड लिया एंड यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया एंड ये प्रॉफिट फिर लेट्स सपोज़ आपने पॉपकैट पे डाल दिया, ठीक है? एंड सपोज़ आपने पॉपकैट पे यहाँ पे डाला, ये सपोर्ट पे, एंड सपोर्ट ब्रेक हो गया, आपका ऐसे लोट हो गया। एंड आपने क्या किया, बहुत बड़ा-बड़ा फिर पॉपकैट का फिर दूसरा आपने डाला, लेट्स सपोज़ आईएनजे पे डाला, आईएनजे पे आपने लिया, वापस ऐसे हिट हो गया। तो अब आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, वो मैं बताता हूँ, ठीक है? अगर आपने कोई एक ट्रेड लिया है जो कि एक्सट्रीम सपोर्ट से लिया है, व्हाट डू आई मीन बाय एक्सट्रीम सपोर्ट? कोई वीकली सपोर्ट से कोई ट्रेड लिया है, डेली सपोर्ट से ट्रेड लिया है, जैसे मैंने आईएनजे का ट्रेड आपको यहाँ दिया था, राइट? ये ट्रेड दिया एंड उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि अगर मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो रन आया था, राइट? ये वाला जो रन आया था, उसके बाद आप देख लो मार्केट कंटिन्यू 3-4 दिन, 3-4 4-5 दिन कंटिन्यू भाग रहा है। अब 4-5 दिन जब कंटिन्यू भाग रहा है, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, लेट्स सपोज़ आपका अकाउंट है 30% अप हो गया फ्यूचर्स का अकाउंट, राइट? स्पॉट की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग में स्पॉट्स उतने इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि जनरली जो है ट्रेडिंग जो है फ्यूचर्स पे होती है, स्पॉट वाले जो बाय एंड होल्ड वाले होते हैं, राइट? आपका अकाउंट 30% अप है। अब आप लोगों में से मैक्सिमम न्यू लोग, इवन पुराने लोग भी ये गलती करते हैं कि अब उनको अगर नेक्स्ट ट्रेड सेटअप मिलेगा, जैसे मुझे ये ट्रेड सेटअप यहाँ पर मिला था। यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग लिया था, राइट? मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मैंने, यहीं कहीं पे एक लॉन्ग लिया था, राइट? कहाँ, यहीं कहीं पे मैंने आई थिंक सो एक कहीं यहाँ यहाँ कहीं पे एक लॉन्ग लिया था, यहाँ इसके ब्रेकआउट पे लॉन्ग लिया था, इसके ब्रेकआउट पे लॉन्ग लिया था। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सिंस वो लोग सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाते रहेगा, तो जो वो लोग 30% लगाते हैं ना, उन्होंने जो प्रॉफिट बनाया वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर रिस्क करने लगते हैं, जिसके कारण 1-2 स्टॉप लॉस उनका अगर हिट होता है ना, 1-2 स्टॉप लॉस, जैसे ये 1-2 कोई ट्रेड पे आपने स्टॉप लॉस हिट किया, तो आप लोग जो है पूरा राउंड ट्रिप मारते होते हो। राउंड ट्रिप मतलब आपका 30% तो गया, इवन 2-4% और एक्स्ट्रा आपका कैपिटल का भी चला जाता है। अब इस चीज़ से कैसे बचना है, मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बता देता हूँ ऑल्ट सीज़न में। अगर आपको 2-3 दिन कंटिन्यू ऐसे-ऐसे ग्रीन कैंडल दिखे, सपोज़ आपने कोई जैसे ऑल सारे ऑल कास्ट पे 2-3 दिन कंटिन्यू आपको ग्रीन कैंडल दिखे एंड उसके बाद आपको कोई बहुत बढ़िया ट्रेड अपॉर्च्युनिटी दिखती है, तो उस पे आपको ऑल इन नहीं जाना। अगर देखो 2-3 दिन कंटिन्यू ग्रीन कैंडल आ रही है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके प्रॉफिट बुक करो। एंड फिर भी अगर आपके अंदर वो कीड़ा है कि और ट्रेड करना है या और आपको अच्छे सेटअप मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देना है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सपोज़ आपने यहाँ पर कोई एक ट्रेड का एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। लेट्स सपोज़ आपने एलडीओ का ट्रेड लिया, राइट? यहाँ पर आपने ट्रेड लिया एलडीओ का एंड आपका यहाँ पर टीपी हिट हो गया। लेट्स सपोज़ यहाँ पर टीपी हिट हो गया, आपने आउट हो गया एंड आपका नॉर्मल एसएल जो था वो 50 डॉलर्स पर ट्रेड का एसएल आप लगाते हो, राइट? यहाँ पर $50 पर ट्रेड का आप एसएल लगा रहे हो, पर ट्रेड, अगर आप नॉर्मल ट्रेड ले रहे हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके हिसाब से आपका जो नॉर्मल एसएल होता है वो मैं आप ढूँढ लेना, राइट? आपने लिया। अब सिंस मार्केट आपके ट्रेड लेने के बाद इतना ऊपर आ चुका है, आपने $50 के ट्रेड में 100-150 के आसपास बना चुके हैं, तो अब अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है, तो आई वुड सजेस्ट $50 का छोड़ के आप $10-15 का ही एसएल लो, ठीक है? अगर आप ये प्रैक्टिस करने लग जाओगे, आप अपने मार्जिन को 4 फोल्ड या फिर 1 क्वार्टर से बस करोगे, तो आपका आप देखोगे कि आप राउंड ट्रिप कमती मारोगे। यही चीज़ अगर आप प्रोसेस रिपीट करते जाओ, देखो ट्रेड करना, देखो क्या होता है कि बहुत बार कंटिन्यूएशन हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार क्या होता है कि कंटिन्यूएशन हो जाता है कि आपको एक 4 आवर्स का ब्रेकआउट दिखता है, तो बढ़िया आप ट्रेड बन सकते हो। बट आपको सिंस फोमो ना हो, उसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो, आप काफ़ी अच्छा खासा जो है पैसा बना पाओगे। मैं मार्केट की भी, बिटकॉइन की भी अपडेट दे देता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं एंड हम लोग का प्रीमियम चैनल वेरी 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 सून स्टार्ट होने वाला है। देखो, मैं स्टार्ट तो कल परसों ही कर देता, बट एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ।
बट या अगर आपको प्रीमियम चैनल जॉइन करना है तो यहाँ पर पिन मैसेज जो है वहाँ पर जाके आप डीएम कर सकते हो। ऑफर प्राइस इज़ ओनली $30 एंड उसके बाद से यहाँ पर $60 हो जाएगा। ज़्यादा दिन का प्रीमियम चैनल नहीं रहेगा, मैं 1-2 महीना चलाऊँगा, उसके बाद मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है प्रीमियम खोलने पे, क्योंकि अभी एक्चुअल में ट्रेड्स बहुत अच्छे-अच्छे मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया-बढ़िया मीम्स पे, फ्यूचर्स पे, स्पॉट पे ट्रेड मिल रहे हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी दे दूँ, बट या अगर आपको जॉइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, बट मेन चैनल जॉइन कर लेना, ठीक है? बट ये जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करना कि एक बार जब एक बार कैशबैक मतलब एक बार जब मार्केट ऊपर जाने लग जाए एंड आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, तो याद रखना कि आपको उसी मार्जिन से ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका रिस्क कमती है, क्योंकि आप लोग एक वीकली सपोर्ट पे यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो। बट यहाँ पर अगर आप लोग एक लॉन्ग ले रहे हो तो आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट जो है 100-200% भागने के बाद अगर आप लोग इतना ऊपर लॉन्ग लोगे तो आप लोग यहाँ पर फंसोगे, ठीक है? सेम गोज फॉर एनी ट्रेड, नॉट एलडीओ, ठीक है? यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कमती होता है, ठीक है? एज सपोज कि अगर आप लोग यहाँ लॉन्ग लोगे तो वो आप, या फिर यहाँ फोमो पे अगर आप टॉप पे लॉन्ग लोगे तो वो आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। सिमिलर गोज फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रेड। लिंक का भी अगर मैं पकड़ लूँ कि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग लेते ये वाला सपोर्ट पे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया रहता है, एज कंपेयर टू आप इतना पंप होने के बाद अगर आप यहाँ पर टॉप पे अगर बहुत सारा बड़ा अमाउंट से आप ट्रेड लोगे, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बीटीसी की अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। बीटीसी पे मेरा एक लॉन्ग चल रहा है, मैंने आपको बताया था, ठीक है? कंटिन्यू है मेरा लॉन्ग एंड आई थिंक सो बीटीसी स्टिल बुलिश, ऑल कॉइन्स आर स्टिल बुलिश एंड आई थिंक सो अपसाइड है अभी भी। मोर स्पेसिफिकली अपसाइड जो मुझे दिख रही है ईथ, सोलाना सोलाना काफ़ी बुलिश है, वीकली सपोर्ट आपको बताया था। एलडीओ अभी तक वापस बुलिश हुआ नहीं, इसके ऊपर क्लोज होगा तो बुलिश है। लिंक एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा बुलिश है, देखो रिंग ने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया, ठीक है? एवेक्स बहुत ज़्यादा बुलिश है, एडीए बहुत बुलिश है, यानी कि ज़्यादातर जो पैसा है वो लेयर 1 पे जा रहा है, तो लेयर 1 पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है? बट आई थिंक सो सोल फट सकता है काफ़ी अच्छा, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पे इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया एंड रीटेस्ट दिया, एंड अगर यहाँ से फटता है तो आई थिंक सो इस बार सोल सीधा जाके 250 से 300 के आसपास रुकेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वाइज। मिलता है अगले वीडियो में। कल के वीडियो में ट्रेड्स आएंगे, अपडेट्स आएंगी, एंड देखो यार 1-2 दिन से मैं मीम कॉइन्स के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा। द थिंग इज अभी ऑल कॉइन्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू मीम कॉइन, बट याद रखना 2 से 4 दिन ऐसा दिन आएगा मीम कॉइन में कि वहां पर इतना पैसा बनेगा जितना आपने पूरी साइकिल में बना नहीं पाया, अगर आपने अपने कार्ड्स राइट खेले, अगर आपने अपनी एनालिसिस राइट की, क्योंकि मीम कॉइन्स में देखो 10-20% का पंप इज वेरी नॉर्मल, वो तो आपको ऐसे निकल जाएगा। वो 2 से 4 दिन ऐसे आएंगे कि मीम कॉइन्स पे आपको 200, 300, 400, 1000% आपको मिलेगा, बट उस पे आपको प्रिपेयर करके चलना है एंड आपके पास ऑलरेडी पैसा होना चाहिए पैसे बनाने के लिए, ठीक है? कितना भी कुछ हो, पैसे बनाने के लिए हमेशा पैसा होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।